हेलो नमस्कार दोस्तों। पहचान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो जो हमारे जवान भाई शहीद हुए हैं, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और देखते हैं आज की वीडियो में हमने किस तरह के डाटास को शामिल किया है। देखो दोस्तों, लद्दाख की गालवान घाटी में भारत चीन की जो हिंसक झड़प के बीच में 20 भारतीय जवान शहीद हुए हैं। दूसरी तरफ एक न्यूज एजेंसी ANI है, तो उन्होंने एक इंटरसेप्ट के हवाले इस चीज़ का दावा किया है कि चीन के लगभग 43 सैनिक हैं जो भी हताहत हुए हैं या मारे गए हैं। तो मारे जाने का या उनके घायल होने का अभी तरह से कोई तरीके से कंफर्म नहीं हो चुका है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी 43 सैनिकों के घायल या हताहत होने की खबर है। हालांकि चीनी मीडिया में इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया है। अब PM मोदी पर यह खासा दबाव है, क्योंकि फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद पाक आतंकियों पर सरकार की तरफ से तेज कार्रवाई हुई थी। ऐसे में चीन का सामना करने की चुनौतियां और ज़्यादा बढ़ गई हैं। यह चीनी सेना की तरफ से कोई सीमा उल्लंघन करने का कोई पहला मामला नहीं है ना। इससे पहले भी चीन कई बार इस तरह के मामले लेकर के सामने आई है। चीन ने कई बार सेना के तौर पर मतलब उन्होंने सेना के साथ में झड़प को शो किया है। तो कई न्यूज एजेंसियां बताती हैं कि चीनी हेलीकॉप्टर्स हैं जो चीनी सैनिकों के शव उठाने आए थे। तो ये न्यूज एजेंसियों का दावा है, ठीक है। इससे पहले बात करें कि इससे लगभग आज से मतलब 53 साल पहले 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भी इसी तरह की झड़प से शुरुआत हुई थी। कहने का मतलब है कि 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो उसकी शुरुआत भी इसी तरह की छोटी मोटी झड़पों के कारण हुई थी, ठीक है। भारतीय राजदूत हैं चीन में, विक्रम मिश्री नाम है उनका। ने क्या है कि इस संबंध में चीन के उप विदेश मंत्री हैं, उनसे बातचीत भी की है इस मामले में और दोनों की संयुक्त बैठक हुई है। बात करें कि 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ और चीनी दोनों देशों के सीमाओं में लगभग 73 दिन तक भारत भूटान चीन के ट्राइंगल एरिया में आमने सामने दोनों देशों की सेनाओं में ये लगातार वार्ता चलती रही थी, तब भी चीन के सड़क निर्माण को लेकर भारत ने विरोध जताया था। साल 1975 के बाद आज लगभग 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर किसी सैनिक की जान जाने का यह पहला मामला है। यानी 45 साल से लगातार छोटी मोटी चुटपुट बातें होती हैं, बट ये फुल्ली फाइनली इस तरह की नहीं हुई इससे पहले। वैसे देखा जाए तो चीन का सीमा विवाद लगभग उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे बराबर चलता ही रहता है। LAC क्या है, पहले तो बात करते हैं कि LAC क्या है। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा। इसकी लंबाई लगभग 4056 किलोमीटर है। यह जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। और देखो दोस्तों, 1996 में समझौते के तहत में इसमें मान्यता प्राप्त की गई थी LAC को। और इसे कुल मिलाकर के ये कहा गया था इस समझौते के तहत कि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की और इस लाइन को पार नहीं करेंगी, मतलब, ठीक है दोस्तों। तो ये मामला गालवान घाटी का है, लद्दाख का है, ठीक। LAC को क्या है, LAC पे जो ये झड़प पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई सारे मामले चीन की सेना की तरफ से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इस तरह की अगर घटनाएं देश में घटित हो रही हैं तो हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, इसके अलावा हमारे PM साहब, तो इन सभी को क्या है कि अब दबाव का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा हमारे देश के सैनिकों के लिए अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा भी संवेदनाएं प्रकट की गई हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए और न्यूज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब